नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मिशन 2024 के तहत विपक्षी दलों को एकजुट करने दिल्ली पहुंची हैं और इसी दौरे के दौरान आज यानी मंगलवार शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होनी है। विधानसभा चुनाव के दौरान उपजी कड़वाहट के बाद यह पहली औपचारिक बैठक होगी दोनों के बीच। हालांकि प्रधानमंत्री जब यस तूफान के बाद दौरे पर आए थे उस समय संक्षिप्त मुलाकात हुई थी, लेकिन न कोई औपचारिक बैठक हुई थी और न बातचीत हुई थी। ममता बनर्जी कई राज्य सरकार की और राज्य की कई मांगों के साथ दिल्ली पहुंची हैं। जाने के पहले उन्होंने पेगासस जासूसी मामले में आयोग का गठन कर एक धमाका कर दिया है। शाम 4 बजे बैठक में क्या क्या मुद्दे उठाएंगे आज चर्चा करूंगा इसी पर। आगे बढ़ने से पहले एक बार वही पुराना अनुरोध कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान भी दबा दें। तो आइए देखते हैं ममता आखिर मोदी से बैठक में किन किन मुद्दों को उठाएंगी। पहले ही साफ कर चुकी हैं कि मोदी के साथ मुलाकात के बावजूद, बैठक के बावजूद केंद्र की बीजेपी विरोधी या बीजेपी सरकार विरोधी मुहिम में कोई नरमी नहीं आएगी और कई मुद्दे लेके गई है। इनमें वैक्सीन का मुद्दा है, राज्य के बकाये का मुद्दा है और इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जिनमें जो लेके गई है इस सफ़र को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ममता के करीबी लोगों का कहना है कि हर बार की तरह ममता बनर्जी इस बार भी प्रधानमंत्री के लिए कुछ खास तोहफे लेके गई हैं। वो अक्सर पहले भी तोहफे भेजते रही हैं मोदी को, बंगाल के आम हो, रसगुल्ले हों या खादी के कुर्ते हों। अब इनमें जो पता चला है राज्य सरकार के सूत्रों से कि ममता बनर्जी जो मुद्दे उठाने वाली हैं उनमें बंगाल को मिलने वाली जो केंद्रीय सहायता है, केंद्रीय जो जीएसटी और दूसरी चीज़ों में जो राज्य सरकार का हिस्सा है वो बात है। इसके अलावा कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग होगी। इसके साथ ही जो पश्चिम बंगाल पे कर्ज का भारी बोझ है इसे कम करने, इसका ब्याज माफ़ करने जैसे मुद्दे होंगे। कोरोना वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने और सबसे बड़ा मुद्दा होगा पेगासस मामले की जांच और क्यों हुई, किसने कराया, कैसे कराया, ये मुद्दा उठाएंगी ममता। वैसे ममता ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो दिल्ली जाएंगी, विपक्षी दलों को एकजुट करेंगी। 21 जुलाई की सालाना शहीद रैली जो वर्चुअल थी उसमें उन्होंने ऐलान कर दिया था और अब आते ही ममता ने संकेत दे दिए हैं। सोमवार शाम को दिल्ली पहुंचते ही कांग्रेस के कुछ नेताओं से मिली। हवाला मामले को सामने लाने वाले वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण ने भी उनसे मुलाकात की। लौटने से पहले सोनिया गांधी, शरद पवार और दूसरे दलों के नेताओं के साथ भी उनकी बैठक होनी है। ये बैठक संभवतः कल यानी बुधवार को होनी है और सोनिया गांधी भी पहले संकेत दे चुकी हैं एक ट्वीट के जरिए पेगासस मामले में अभिषेक बनर्जी वाला, जो मैंने पहले आपको बताया था, वीडियो भी दिखाया था कि ममता के प्रति सहानुभूति है, करीब आना चाहती हैं, हाथ बढ़ाना चाहती हैं। अब क्या है, 21 जुलाई को उन्होंने एक रैली में एक साथ विपक्षी दलों से आने की अपील तो की थी और उनका मानना है कि अब से ही इसकी तैयारी ज़रूरी है, तभी 2024 तक विपक्षी गैर बीजेपी और बीजेपी विरोधी मोर्चा कोई ठोस स्वरूप ले पाएगा। और आज वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और आनंद शर्मा से भी मुलाकात करने की उनकी योजना है और बीजेपी को अब वो मजबूत हो गई हैं। बीजेपी को पश्चिम बंगाल चुनाव में मुँह की चटाने के बाद, धूल चटाने के बाद ममता पहले के मुकाबले काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं। राजनीतिक हिंसा के मामले पर बीजेपी बार बार सरकार और ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा करती रही है, लेकिन ममता बनर्जी बार बार कहती रही हैं कि ये चुनाव बाद की हिंसा नहीं थी, चुनाव पूर्व हिंसा थी। तब राज्य की कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के हाथों में थी, इसलिए इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ममता का कहना है कि सरकार ने
शपथ लेते ही, सत्ता संभालते ही हिंसा पर अंकुश लगाया, प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया। उनका आरोप है कि बीजेपी के नेता फर्जी वीडियो और तस्वीरों के सहारे बंगाल की छवि बिगाड़ रहे हैं, गलत तस्वीर, भ्रामक तस्वीर पेश कर रहे हैं। और ऐसा और कुछ है जिनमें अब तृणमूल को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक में कई मुद्दे उठेंगे। इनमें जो राज्य सरकार पर भारी कर्ज का बोझ है, ये मुद्दा उठ सकता है। और बैठक में ममता के साथ कौन जाएगा, इस पर अभी साफ नहीं है। इसमें कई चीज़ें हैं। अभी तो फिलहाल अभिषेक बनर्जी भी दिल्ली में हैं, तमाम सांसदों से मिल रहे हैं और अभी ये सब चल रहा है। तो हालांकि ममता लंबी सूची लेकर पहुंची है प्रधानमंत्री के पास, दोनों चीज़ें कर रही है। एक और तो राज्य की मांगों, राज्य के हितों पर बार बार दिल्ली में दौड़ लगा रही है और लंबी सूची लेकर गई। इससे पहले जब मुलाकात हुई थी मई के आखिरी हफ्ते में, तब भी उन्होंने यस तूफान से हुए नुकसान का हवाला दिया था और एक लंबी रिपोर्ट दी थी प्रधानमंत्री को। हालांकि उसके बाद उम्मीद के अनुरूप सहायता नहीं मिली केंद्र से उनको, उस पर उन्होंने नाराज़गी भी जताई थी। फिलहाल सूत्रों का कहना है कि 3 मुद्दों पर ममता सबसे ज़्यादा जोर देगी। एक है पेगासस जासूसी मामला, दूसरा कोरोना वैक्सीन की पर्याप्त सप्लाई, उनका आरोप रहा है कि केंद्र सरकार पर्याप्त सप्लाई नहीं कर रहा है, और तीसरा है जो राज्य सरकार पर भारी भरकम कर्जों का बोझ लगातार बढ़ रहा है, इस को कम करने की अपील करेंगी। ममता 10 साल पहले सत्ता में आने के बाद से ही यह मुद्दा उठाती रही हैं, लेकिन केंद्र ने न तो अब तक कोई सहायता की है, न तो ब्याज माफ़ किया है। इसके अलावा जो जीएसटी समेत दूसरे मदों में जो राज्य सरकार का हिस्सा है, ममता का दावा है कि 80 से 90 हज़ार करोड़ रुपए बकाए हैं केंद्र के पास, उन पैसों को जारी करने की अपील करेगी। देखते हैं शाम को बैठक में क्या होता है, क्या निकल कर आता है और बैठक का नतीजा क्या रहता है, फिर मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, आगे देखिए, असम मिजोरम पर सीमा विवाद जो भड़क गया है, उसका वीडियो कुछ देर बाद, उसकी एक्सक्लूसिव वीडियो और तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा।